All of the humanity's problem exists just because of man's inability to sit in a quiet empty room. कोट का अर्थ ये है दैट जितने भी इंसानियत की समस्या आती है उनके पीछे का एक मुख्य कारण ये होता है दैट इंसान कभी भी खाली कमरे में विदाउट डिस्ट्रैक्शन नहीं बैठ सकता है, स्टिल नहीं रह सकता है। लाइन फ्रॉम बेसिस पास्कल। बेसिस पास्कल बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, सपोर्टिंग द स्टेटमेंट दैट बोर्डम को फील करो, स्टिलनेस कभी भी विदाउट डिस्ट्रैक्शन स्टेट को ऑलवेज इम्ब्रेस करो। दिस इज द प्लेस वेयर यू गेट द मैनिफेस्टेशन, वेयर यू गेट द थिंग्स इन योर माइंड। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आप ज़्यादा सोचते हो व्हेन यू गिव टाइम टू योर सेल्फ। हमेशा कभी भी तुमने नोटिस किया होगा दैट जब तुम्हारे पास लाइक फ़ोन नहीं होता है, ओके, फ़ोन नहीं होता है, लैपटॉप नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, यू एन इन ब्लैंक स्टेज, तब तुमने ये रियलाइज़ किया होगा दैट आपको ज़्यादा माइंड्स पे आइडियाज़ आते हैं। लाइक ऐसे पेड़ पे दिखते हो ना, आपको सोच भी आता है कि ये कितना ज़्यादा लंबा है एंड इसके पीछे का जेनेटिक्स क्या होंगे, ये कैसे ऐसा इतना बड़ा हो जाता है, एंड धरती में क्या है कि ये इतना ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, हम क्यों बड़े नहीं हो जाते अगर हम अपने पैर को ज़मीन के अंदर डाल देते। सो ऐसे ऐसे काइंड ऑफ लाइक पागले वाले सवाल आते हैं, ओके, एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर रियली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट योर पर्पस इन योर माइंड। मानता हूँ हमेशा दैट अगर आपको ना कभी भी पर्पस नहीं मिल रहा है लाइफ पे, लाइक एनीवन से लाइक वॉकिंग पे जाओ, कोई बोलता है लाइक बुक्स पढ़ो, कोई बोलता है लाइक टाइम दो अपने आप को, एंड एवरीबडी इज गुड एट देयर ओन। सही है, ओके, सब सही है। किसी को लाइक पढ़ते पढ़ते आइडिया आता है, ओके। वॉकिंग इज ऑल्सो द वेरी स्टिलनेस स्टेट। उसमें क्या हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लाइक वॉकिंग भी बिना डिस्ट्रैक्शन वाली वॉकिंग होती है। फिर वहाँ पे आप सॉन्ग सुन रहे हो, पॉडकास्ट एंड यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, तो वो वॉकिंग नहीं होता, वो वॉकिंग होता है जस्ट फॉर वॉकिंग। देन ओके, अगर आप वॉकिंग एक्चुअली फॉर ए माइंड, आप पर्पस के लिए कर रहे हो, देन यू नीड टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम लाइक डिस्ट्रैक्शंस, ओके। आपको बहुत ज़्यादा अलग होके रहना पड़ता है, ओके। एंड सेम विद सिटिंग अलोन, आप अकेले बैठते हो बिना किसी चीज़ से अटैच हुए, ओके। नो एनी वॉच, नो एनी सॉन्ग, नो एनी लाइक गर्ल्स आइडियाज, नो एनी वुमन आइडियाज, नो एनी हाउस प्लानिंग, आप बैठते हो। अब आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आप करियर पे सेटल नहीं हो गए। एज अ मैन हम एक चाय की दुकान पे जाएंगे ना, तब भी उसकी हिसाब करना चालू कर देते कि ये साला कितना कमाता है। यस्टरडे आई वाज लाइक सिटिंग विद अ गाय जो कि ट्रैक्टर चलाता है, ओके, एंड पता नहीं, देखो अब नेचुरल मैन्स इंस्टिंक्ट है, देखो मैं और भी सवाल पूछ सकता था, ओके, बट मैंने क्या पूछा, भैया आप कितना कमाते हो। आई डोंट नो व्हाई, बट you know कमाना is the one only thing वो man do, and man need to provide for the family, and उसके लिए उसको कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कुछ तुम्हें क्रिएट करना पड़ता है, एंड क्रिएट करने के लिए यू नीड अ पर्पस, यू नीड अ टाइम फॉर योर सेल्फ। लाइक आप एक ऑनलाइन भी बिजनेस चालू करोगे ना, सिंपल पेज बूस्टिंग कर से आप कपड़े बेचना चाहते हो, ओके, ई कॉमर्स पेज, ओके, लाइक इन फेसबुक को, वहाँ पे भी लाइक बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको। लाइक डॉलर कार्ड बनवाना पड़ेगा जहाँ पे आप एक्चुअली पे कर पाओगे फेसबुक को, ओके, विद दैट डॉलर कार्ड। एंड डॉलर कार्ड बनाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में कुछ डिटेल चाहिए, पैन नंबर बनाना पड़ता है पर्सनल का, ओके। अब आपको पैन कार्ड बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो सब देखो ना कैसे रिलेटेड होते हैं। तो आप जाते हो, आप रिसोर्सेज को देखते हो, आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, बेसिकली ये चीज़ बनाने के लिए ये चीज़ अराउंड है कि नहीं, आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, मेरे पास एक अच्छा डिवाइस है कि नहीं टू रन द बिजनेस, पास अच्छे पैसे है कि नहीं टू इनफ टू ग्रो द बिजनेस, पास अच्छे लाइक स्टाफ नहीं है मैसेज रिप्लाई करने के लिए। तो वो सब आपको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। एंड ये सब कब सोचते हो आप, जब आप स्टिल बैठे, आप गेम खेलते खेलते तो ये नहीं सोचते हो ना कि मेरे पास स्टाफ है, हाँ ए मारो मारो मारो, बट दिस ये कभी नहीं होने वाला, ओके। मैं डार्क सीक्रेट बता रहा हूँ, ओके, आपको डार्क सीक्रेट, अगर आपको कभी भी लाइफ में पर्पस नहीं मिल रहा है, प्लीज ट्राई टू सिट अलोन, अलोन, एकदम आइसोलेट हो जाओ, पेन और पेपर फेंक दो भाई, वो भी नहीं चाहिए, ओके, जो भी बोलते हैं पेन और पेपर वो भी मत करो, जस्ट बैठो, सिट, ऐसे दीवार को देखते रहो, टॉवल को देखो, कैप को देखो, गुलदस्ता को देखो, पंखे को देखो, फ्लावर वेस को देखो, पाउडर को देखो, लाइक टेबल को देखो, ऑब्जेक्ट्स को देखो, अपने कपड़े को देखो, अपने आईने को देखो, अपने मीटर बॉक्स को देखो, अपने स्टिकर्स को देखो, अपने बटन्स को देखो, ये पंखा चालू करने वाला कैलेंडर देखो। तो एवरीथिंग यू कैन वॉच इन द रूम। जब आप सोचते जाते हो ये वो ये वो, आप लाइक बाहर की चीज़ नहीं सोचते हो, आप दोस्त, दारू, सिगरेट, पार्टी, आप जस्ट ये सोचते हो कि करियर के बारे में। तो आपको डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, एंड वो आइडियाज़ मे बी देखो, ऐसा नहीं होता कि एवरी आइडिया इज़ लाइक इम्प्लीमेंटेबल, ओके। कोई आइडिया ऐसे होते हैं जो कि लाइक आते हैं एंड
उनमें फिजिबिलिटी स्टडी आप जब करते हो तो वो अवेलेबल नहीं होते। ओके, लाइक अब तुम्हें कुछ चीज़ बनाना है। ओके, लाइक तुम्हें मान लो डिटर्जेंट की कंपनी बनानी है। ओके, एंड आप सोचते जाते हो कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, अच्छा मेरे पास स्टाफ भी मिल जाएंगे, मेरे पास पैसे भी अच्छे हैं, बट मशीन मशीन लाने के लिए मेरे को एक अच्छा डीलर चाहिए, एंड मेरे एरिया में डीलर अच्छा नहीं है। तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को कोई बाहर से अच्छा मशीन खरीदना पड़ेगा, एंड वो मशीन खरीदने के लिए मेरे को एक अच्छा एजेंट चाहिए। कौन हो सकता है बेस्ट जो कि मेरे को इसमें सस्ता दे, जिससे मैं पावर लगा पाऊँ खुद का। ओके, सो आप वो सोचते हो, देन उसके बाद आप रिसर्च करते हो। ओके, सो देखो कितना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है ना उस चीज़ के लिए भी। सो वो अगर आप फ़ोन चलाते हो ना, वो आप कभी नहीं सोच पाते हो। आई हैव माई फ्रेंड जो कि जापान जा रहा है। अब जापान जाने में 2 वीज़ा होते हैं, देखो, स्टडी वीज़ा एंड वर्किंग वीज़ा। अगर आप स्टडी में जाते हो आपको क्विक हो जाता है, एंड आपको ज़्यादा पैसे, क्योंकि आपका हॉस्टल का फीस, आपका कॉलेज का फीस, स्कूल का फीस, जहाँ पे लैंग्वेज सिखाते हैं, एंड खुद को काम करने का रेंट वेंट वगैरह वगैरह वो सब होता है। ओके, है वर्किंग, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट जाना है कंपनी में, काम करना है, आना है, पैसे कमाने के लिए आप बेसिकली जा रहे हो। ओके, दैट इज व्हाट, वो सस्ते में हो जाता है, लाइक दूसरा चीज नहीं होता करने को। ओके, जस्ट डूइंग व्हाट, आप काम कर रहे हो, पैसे कमाने गए हो, तो आपको टेंशन नहीं होती। ओके, एंड सस्ते में हो जाता है। अब मेरा दोस्त देखो जैपनीज पढ़ रहा है। ओके, वो अब दिन भर फोन चलाता है। ओके, चलाता था, चला रहा है, उसको जब भी माइंड आता था ना वो फ़ोन पकड़ता था। उसने मेरे को बोला, जब भी मैं ये क्वेश्चन करता था मैं कौन सा पढ़ूँ, मेरे को टेंशन होता था, मैं फ़ोन पकड़ता था। तो देखो उसने क्या किया, खुद को हमेशा क्वेश्चन करते वक्त उसने डिस्ट्रैक्ट किया खुद को। ओके, लाइक दैट इज एक्चुअल फेज जहाँ पे आप सोचते हो आपको क्या करना है, बट उसने क्या किया, दैट उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उसने बोला लाइक है, हटा भाई इसको, दूसरी बार सोच लूंगा, आज सोचा कल, ऐसे लाइक उसको मैं बोल रहा हूँ 500 बार तो थॉट आया होगा। सो उसको लाइक 500 बार सोच तो आया होगा, लाइक 1-2 महीने में। ओके, सो देखो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, बट हम खुद को क्या करते हैं, लाइक नेगलेक्ट करते हैं। बट उसका जब लास्ट दिन आया ना, कल आप उसको सिलेक्ट करना है। ओके, वो वर्किंग कर रहा है या स्टडिंग कर रहा है, 2 दिन आगे वो लाइक सोचता है। ओके, एंड वो पागल हो जाता है। ओके, एंग्जाइटी होके, एंड उसने मेरे को बोला एंड दिस इज हैपनिंग टू मी, तो मैं क्या करूं इधर उधर। उसने बोला कि उसने मेरे को बोला कि ये हो रहा है देख भाई, एंड मेरे को गुड फील नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं इधर उधर, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला। तो अब मैंने बोला उसको लाइक बेसिकली तेरे साथ ये हो रहा है, तूने खुद को आइसोलेट नहीं किया, सोचने का टाइम नहीं दिया खुद को, एंड खुद को डिस्ट्रैक्ट रख लिया, एंड अभी लाइक उस वक्त की इजीनेस अभी तुझे भारी पड़ रही है, देख। दैट्स द सिंपल केस। ओके, क्या हुआ था, सॉल्यूशन क्या था, इज दैट हमारे दोस्त है जो कि ऑलरेडी जापान जा चुका है। अब उसके पास तो नॉलेज है ना कि स्टडी में क्या होता है एंड वर्किंग में क्या होता है। तो आई कंसल्ट हिम, मैं बोला भाई देख देख ऐसा सीन है, इससे बात कर ले, इसको लाइक कन्फ्यूजन हो रही है, एंड यू विल हेल्प। ही फाइनली चोज देन स्टूडेंट वीज़ा, अभी वो अप्लाई करने वाला है, तो अब वो जाने वाला है। ओके, सो दैट इज़ द केस। अगर आप खुद को टाइम नहीं दोगे तो क्या होता है, आप खुद को लाइक लेट बनाते जाते हो, एंड एट द एंड वो सब चीज़ें फड़ाक से ब्रस्ट हो जाती है। एंड सेम हैपन विद मी, जब मैं 10 क्लास दिया था, +2 में ज्वाइन होने वाला था, मैंने पूरे छुट्टी भर नहीं सोचा। व्हेन एक्चुअली जब दिन आया, मेरी जी फट के 3 हो गई थी। लाइक मैं लाइक हंस भी नहीं पा रहा था भाई, इतनी फट रही थी। लाइक सीरियस अबाउट माई स्टडीज़। हो गए, मैं क्या करूँ, साइंस करूँ, मैनेजमेंट करूँ, क्या करूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा थॉट आते थे, बट मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर दिया करता था। ओके, बट जब एंड में दिन आया मेरा बहुत फटा, व्हेन आई फाइनली चूज मैनेजमेंट, एंड अभी पढ़ रहा हूँ, लाइक रिग्रेट तो कुछ नहीं है। ओके, एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑलराइट। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। इफ यू रियली वांट टू फाइंड पर्पस, बोर्डम इज सुपर इम्पोर्टेंट, ट्राई टू गिव टाइम फॉर योर सेल्फ एंड यू विल लाइक गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ। अगर आप खुद को टाइम दोगे, टाइम तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तो या दैट्स ऑल आई वांट टू से। ज़्यादा मेरे को लाइक प्रूव करने की बातें नहीं है पॉइंट्स को। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, होप यू सीइंग माय नेक्स्ट वन, टिल एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू, कीप हसलिंग।